हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो कि हमने सामाजिक विज्ञान के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो जाकर वो लेसन प्लान देख सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको सबसे पहले लेसन प्लान जो कि आपकी माइक्रो टीचिंग स्किल, जिसको सूक्ष्म पाठ योजना भी बोलते हैं, उसके ऊपर बनाने होते हैं। ठीक है, अगर आपने वो लेसन प्लान नहीं बनाए तो आप पहले वो लेसन प्लान बना लें, उसके बाद ही आपको जो कि अपने डिस्कशन या फिर सिमुलेटेड लेसन प्लान बनाने होते हैं। और वो सारे जो लेसन प्लान है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप जाकर वो सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। उनको अच्छे से आपको समझना भी है कि हमारी जो क्या माइक्रो टीचिंग स्किल होती क्या है। ठीक है, और तो वो लेसन प्लान आप देख लें और अच्छे से वीडियो को सुनिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो से हेल्प मिलती है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज का भी हम लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। तो आपको जैसे पता हो कि लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जैसे कि पाठ्य योजना संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम डेट लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे क्लास के में कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो है 7th क्लास के लिए और 8th क्लास के लिए, क्योंकि उन दोनों में ये टॉपिक आपको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमें लिखना होता है विषय जो हमारा है इतिहास, और फिर हमें लिखना होता है प्रकरण जो हमारा टॉपिक है। प्रकरण मतलब हमारा टॉपिक, तो हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। फिर हमें यहाँ पे हमारा चक्कर लिखना है। चक्कर मतलब उस स्कूल के अंदर जहाँ पर आप टीचिंग करने के लिए जा रहे थे, ये आपका कौन सा लेक्चर था। तो ये आपका जो भी लेक्चर होगा वो लिखना है। यहाँ वाला आपको कॉपी कर सेम नहीं लिखना है। आपका उस स्कूल में जो भी लेक्चर था सोशल साइंस का, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर हमें लिखनी है अवधि जो हमें लिखनी है 30 मिनट, और फिर छात्र अध्यापक का नाम, मतलब यहाँ पर आपको अपना खुद का नाम लिखना है। फिर विद्यालय का नाम कि आप किस स्कूल के अंदर टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं। आप जिस भी स्कूल में टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये सब होती है जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमें हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी है। फिर हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान में कौन सा सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान में ये है हिस्ट्री, इतिहास। तो हम इतिहास के बारे में लिखेंगे कि इतिहास को पढ़ाने का एक टीचर का क्या एम है। ठीक है, इससे वो जो कि स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है। अब आप बच्चों को इतिहास पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाह रहा है टीचर। सेकंड है छात्रों में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। थर्ड है छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये सब क्या है, हमारे इतिहास पढ़ाने के उद्देश्य हैं। तो आपको 4 to 5 यहाँ पर अपने उद्देश्य लिखने हैं। फिर हमारे पास आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे कि उस टॉपिक को करवाने का एक टीचर का क्या एम है। जैसे कि फर्स्ट होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों को किस चीज़ का ज्ञान यहाँ पर मिलेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाएंगे। फिर आते हैं बोधात्मक उद्देश्य, कि बच्चों को किस चीज़ का बोध यहाँ पर होगा, मतलब उनकी किस तरह की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बनेगी। ठीक है, थर्ड आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों को जो ज्ञान मिलेगा वो उसको अपने लाइफ में किस तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो वो आपको उद्देश्य यहाँ पर लिखने हैं। ये उद्देश्य हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग होंगे और ये हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे। ठीक है, हर एक लेसन प्लान में आपकी ये उद्देश्य चेंज होते जाएंगे। को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 5 कॉलम्स बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम हमारा होगा शिक्षण बिंदु, सेकंड कॉलम होगा छात्र अध्यापक क्रियाएं, ठीक है, और थर्ड कॉलम होगा छात्र क्रियाएं, फोर्थ कॉलम होगा विधि प्रविधि, और फिफ्थ कॉलम होगा हमारे पास शामपट्ट कार्य। ठीक है, तो इस तरह से हमें कॉलम्स बनाने हैं। आपको ध्यान देना है कि आपके जो कॉलम्स आपको फाइल की साइज़ के अकॉर्डिंग बनाने हैं। तो कॉलम बनाते समय कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है, फाइल की साइज़ के अकॉर्डिंग आप अच्छे से कॉलम बना लें सारे, और फिर अपना जो क्या है उसके अंदर लिखना आप स्टार्ट कर दें। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट जैसे कि शिक्षण बिंदु है, तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले हम हमारी हेडिंग डाल देंगे असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। और वो ठीक है, अब एक्सप्लेन करने से पहले हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चों को असहयोग आंदोलन के बारे में पहले से कितना पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम बच्चों से फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो बच्चे यहाँ पर जो भी आंसर करेंगे वो हम इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। ठीक है, फिर विधि, यहाँ पे हमने कौन सी विधि यूज़ की है, यहाँ पे हमने प्रश्नोत्तर विधि यूज़ की है। अब ये नेक्स्ट हमारा कॉलम है शामपट्ट कार्य। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप चाहें तो ये क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं, और या फिर स्टूडेंट जो आंसर दे रहे हैं वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं। फिर हम जो क्या है बच्चों को जो क्या है असहयोग आंदोलन के बारे में एक्सप्लेन करना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे।
फिर आता है असहयोग आंदोलन की कार्यक्रम तथा विरोध। ठीक है, अब बच्चों को हम असहयोग आंदोलन की कार्यक्रम तथा उसकी विरोध के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो क्या हम इसी तरह से जैसे हमने बच्चों से पहले क्वेश्चन पूछा था, अब फिर से हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद बच्चों को एक्सप्लेन करना, मतलब उसका स्पष्टीकरण जो क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले जो कि लेसन प्लान है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ में आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उस टॉपिक के ऊपर जल्दी लेसन प्लान मिल जाएगा। और इस लेसन प्लान को आप अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, जिससे वो भी अपना लेसन प्लान बना सके, उनकी भी हेल्प हो सके। तो इस तरह से हम बच्चों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। नेक्स्ट आता है असहयोग आंदोलन के कारण। अब जो कि हम बच्चों को असहयोग आंदोलन के कारणों के बारे में बताएंगे। ठीक है, जिसकी इसके निम्न कारण थे। पहला था खिलाफत आंदोलन, सेकंड है जलियांवाला बाग हत्याकांड, थर्ड है रोलेट एक्ट। फिर आता है असहयोग आंदोलन की समापन। ठीक है, तो अब हम बच्चों को जो कि असहयोग आंदोलन के समापन के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करते जाएंगे। पहले हम उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसके बाद जो कि हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आता है बोधात्मक प्रश्न। अब हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ये जानने के लिए कि उन्हें कहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई है, उन्होंने ध्यान से उस टॉपिक को सुना है या फिर नहीं सुना है, या फिर बच्चों को वो चीज़ समझ में ही नहीं आई है। तो ये रीज़न जानने के लिए जो टीचर क्या करता है, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, सेकेंड है असहयोग आंदोलन की समर्थक कौन बंधु थे, थर्ड है असहयोग आंदोलन की होने के दो कारण बताइए, और फोर्थ है गांधी जी ने राजद्रोह के रूप में कितने वर्ष की सज़ा हुई। तो ये क्वेश्चन हम बच्चों से पूछेंगे। और फिर आता है हमारा शामपट कार्य। अब यहाँ पर बच्चों को हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, और बच्चों को बोलेंगे कि वो जो क्या इसे अपनी नोटबुक के अंदर लिख ले। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट में मूल्यांकन। अब जो क्या है हम बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए भी उनसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अपने जो टॉपिक है वो कंप्लीट होने के बाद लास्ट में, अगर आपके पास क्लास में टाइम है तो आप इस तरह से मूल्यांकन प्रश्न भी बच्चों से पूछ सकते हैं, और उसके बाद जो क्या बच्चों को होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से जो आपका जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको बस इतनी चीज़ें ही लिखनी है। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ वो आपको उसी तरह से सीरीज़ के अंदर सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ये नहीं है कोई पॉइंट आप आगे पीछे कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। सारे पॉइंट जिस तरह से मैंने बताए हैं वैसे ही लिखने हैं, तो आपका लेसन प्लान बिल्कुल सही बनेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस इतना ही है लेसन प्लान में। अब वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसे अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें।